पीस जो है लास्ट वाला वो भी कट कर लिया है कि हमारा ऊपर एक फिक्स ग्लास आएगा। विड्थों का साइज़ लेने के बाद हम अपना जो इसकी उस साइज़ में हमने अपनी जो हाइट है वो तकरीबन हमारा फिक्स पल्ला होगा, उसको हमारे टावर बोल्ट्स लगेंगे दो पीस के ऊपर उठा लिया। तो पहले हम अपने जो फ्रेम के ऊपर हमने मार्किंग उठानी है वो मार्किंग उठाते हैं ऊपर। हम बिल्कुल इजी काम है। अगर ये हमने बाद में हैंगिंग लगाए हैं, जो तरीकाकार है वो यही होता है। इसका साइज़ अभी हमने ये पूरा किया है। हम एक साइड पे एंगल लगाएंगे और दूसरी साइड से अपना केमिकल इसमें भर लेंगे, अपने ग्लास के अंदर फिट करेंगे। उसके बाद हम ऊपर अपना क्लियर ग्लास रखेंगे। अभी हमारी जड़ जमा अंदर बिल्कुल टाइट है, तो अभी हम ग्लास को अंदर डाल लेते हैं। जितना काम आप जो है वर्कशॉप पे कर सकते हैं ख़त्म, उतना वर्कशॉप पे करें। अभी ये सामान जो है वो गाड़ी के ऊपर लोड कर लिया, खिड़की के फ्रेम को फिट कर लेते हैं। जैसे कि आप देखें तो हमारे पल्ले बिल्कुल ओके हो गए। तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अरमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इंशाल्लाह 10 साइंटिफिक्स फ्रेम के अंदर हैंजिज ओपनेबल डबल शटर में विंडो बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। इस विंडो को बनाने के लिए हमारी 4 तरह की प्रोफाइल यूज़ होगी। जो हमारा फ्रेम बनेगा वो हमारा फ्रेम 10 साइंटिफिक्स फ्रेम के अंदर बनेगा, और जो हमारे अंदर 2 शटर बनेंगे उसके लिए जो हमारा मटेरियल यूज़ होगा उसमें एक हमारी मीडियम टी और एक हमारा मीडियम जेड और तीसरी हमारी जो एफ बर्कलोज है। और इसके बाद जो हमारी कटिंग है वो माशाल्लाह हमने जो कंप्लीट कर ली है। ये हमारा लास्ट वाला पीस है। तो इसको काटने के बाद फिर हम अपने एंगलों को सुराख लगाते हैं और साथ साथ अपने फ्रेम को भी सुराख वगैरह लगाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पीस जो है लास्ट वाला वो भी कट कर लिया। तो अभी हम अपने जो एंगल है उनको फाइल लगाते हैं, और फाइल लगाने के बाद हम अपने निशान लगाते हैं बड़े नील की मदद से। इसको हमने डबल सुराख करना है, यानी एक साइड के ऊपर सिंगल सुराख नहीं करना। डबल सुराख लगाने का फ़ायदा असल में ये होता है, अगर आपका एक स्क्रू अगर लूज़ भी हो जाए तो दूसरा स्क्रू आपका टाइट रहता है। इसके साथ ज़रा मजबूती ज़्यादा रहती है, तो इसलिए कुछ कामों में हम अपना डबल स्क्रू लगाते हैं। तो इसी तरह इसमें भी हम अपना डबल स्क्रू लगा रहे हैं, और हमारा एंगल भी हम माशाल्लाह इसमें बड़ा वाला लगा रहे हैं। बड़े एंगल के साथ भी आपकी मजबूती जो है फ्रेम की वो ज़्यादा हो जाती है, और इसी तरह डबल स्क्रू लगाने से भी आपकी जो फ्रेम की मजबूती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए हम इधर डबल स्क्रू अपना लगाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा हमने अपना वर्नियर की मदद से अपने निशान लगा लिए। अभी हम उसी के मुताबिक अपने सुराख कर लेंगे। तो हम 4 मिली बिट के साथ अपने सुराख कर रहे हैं। तो इसमें हमने अपने मशीनी स्क्रू लगाने हैं। तो अभी हम अपने जो सुराख हैं वो इसमें करते हैं पहले एंगलों में। इसके बाद हम अपने फ्रेम में एंगल की मदद से हम अपने फ्रेम में भी कर लेंगे सुराख। तो इसके लिए भी हमने एक सैंपल बनाया हुआ है एंगल का, अभी आप देख सकते हैं। वो सैंपल के मुताबिक हम निशान लगा रहे हैं। इससे आपका जो एक तो फ़र्क नहीं आता और दूसरा आपका काम थोड़ा जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए हमने सैंपल एक रखा हुआ था, सैंपल के मुताबिक हमने अपने फ्रेम पे निशान लगाए हैं। और अभी हम 4 मिली वर्नियर की मदद से अपना सुराख कर रहे हैं। इसको हम सुराख करके बाद में इसके ऊपर हल्का सा काउंटर करेंगे, क्योंकि हमारे जो स्क्रू हैं वो अच्छे से इसके अंदर बैठ सकें। तो हमने इसमें मशीनी के 1/2 इंच के स्क्रू लगाने हैं। तो जैसे कि आपने देखा हमने अपने सुराख लगा लिए हैं, और साथ साथ काउंटर भी लगाया। अभी हम अंदर 5 मिली का जो है बुरुश डाल लें, क्योंकि बुरुश डालने का जो मकसद होता है वो मैंने आगे भी आपको काफ़ी सारी वीडियो में बताया कि हमारे जो शटर वगैरह जब भी बंद हो वो साउंड नहीं करे। तो जैसे कि आपने देखा हमने बुरुश डाल लिया, और अभी हम अपने फ्रेम की विड्थों को स्क्रू लगा के तो अपना जो फ्रेम है वो जुड़ाई कर लेंगे। तो अभी हमने जो अपने स्क्रू हैं वो एंगलों को लगा रहे हैं, ताकि हमारा एंगल जो है फिट हो सके इसके अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं हम 4 स्क्रू लगाए हैं। इसी तरह हमने जो बाकी भी अपने एंगल है उनको हमने जुड़ाई कर दी है। अभी इसके बाद हमने अपने जो विड्थों को एंगल लगाए थे उसको हाइटों के साथ हम जुड़ाई कर रहे हैं। तो जुड़ाई करने के बाद फिर हम अपना जो अंदर का हमारी टी है उसका साइज़ लेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर एक फिक्स ग्लास आएगा और नीचे जो है डबल शटर आएंगे, ठीक है। तो इसको हम अपना अच्छे से इसकी डिग्री बैठाते हैं। अच्छे से डिग्री बैठाने के बाद हमने अपनी मीडियम टी का विड्थ का साइज़ लेना है, ताकि हम अपना ऊपर एक फिक्स ग्लास कर सकें। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने अपनी जो जुड़ाई वगैरह फ्रेम की है वो कंप्लीट कर ली है।
अभी हम साइज़ लेते हैं अपनी टी का। तो जो हम साइज़ लेंगे फिर इसके मुताबिक हम अपनी मीडियम टी काट लेंगे। तो अभी हम अपनी मीडियम टी काटने लगे हैं। तो साथ साथ हम इसको 1.5 सेंटी का कट लगाएंगे नीचे, क्योंकि हमारी जो फिक्स फ्रेम की जो कॉलर है वो 1.5 सेंटी की बनती है। तो जो आपके फ्रेम की कॉलर हो उसी के मुताबिक आपकी टी को जो है ना कट्स वगैरह लगते हैं। तो ये हमने कट्स लगा लिया 1.5 सेंटी का, और आगे जो हमारी छोटी कॉलर होती है उसका भी तकरीबन 1 सेंटी का कट पड़ता है। तो हमने दोनों कट्स अपने जो है वो लगा लिए। तो इसके बाद आगे की साइड में 2 से 3 मिली आपको ये टी को फेंकना पड़ता है, ताकि आपकी जो टी अच्छे से बैठे, कोई गैप वगैरह नहीं आए। तो अभी हम इसको 2 एंगल ओपन लगाएंगे और 2 एंगल हम इसको इनसाइड लगाएंगे। इनसाइड जो एंगल हमारे होंगे वो हमारे नीचे की तरफ आएंगे, शटर की तरफ, ताकि जब भी हमारा शटर ओपन हो तो हमारे एंगल जो है वो दिखे नहीं। तो इसलिए हमने 2 एंगल जो अपने ओपन लगाने हैं और 2 एंगल हमने इसको इनसाइड लगाने हैं। अभी जो हम सुराख कर रहे हैं ये हमारे इनसाइड एंगल के सुराख हैं। तो जब भी आपके इस साइड पे एंगल आपके नज़र आने के यानी चांस हो, उधर आप जो एंगल अपना अंडरग्राउंड लगाएं, ताकि काम जो है आपका देखने में भी खूबसूरत लगे। तो इसलिए हमने 2 एंगल अपने ओपन लगाए हैं और 2 एंगल हमने अपने इनसाइड लगाए हैं। अभी हम अपने सुराहों के नीचे फाइल लगा लेते हैं, ताकि हमारा जो एंगल है वो अच्छे से बैठ सके। तो एंगल को हमने एक कोने में, बिल्कुल कोने में यानी एक सुराख किया, उधर हम अपना स्क्रू लगाएंगे ताकि हम अपने एंगल को आसानी से पकड़ सकें। तो ये एंगल हमने जो 1.5 सेंटी का कट दिया टी को, उस पर थोड़ा 2-3 मिली अंदर रख के हमने इसको निशान लगाने हैं, और निशान लगाने के बाद हम इसको सुराख करके रिवर्स लगा लेंगे। जैसे कि आपने देखा हमने सुराख भी कर लिया और अपनी फाइल लगा के तो अपने जो रिवर्स है वो दोनों हमने लगा लिए। अभी इसके बाद अब इस टी को अंदर अपने साइज़ के मुताबिक फिट कर लेते हैं। तो जो हमारे 2 ओपन एंगल हैं, पहले हम उनको सुराख लगा के उधर अपने रिवर्स लगाएंगे, उसके बाद इनसाइड एंगलों को सुराख करके हम स्क्रू लगाएंगे। तो ये हमने जो टी के हमने बनाने हैं अपना शटर, उसका हमने एक पीस काट लिया यानी फरमे के तौर पे, ताकि हमारे जो हाइट है वो बिल्कुल एक साइज़ के मुताबिक रहे। तो दोनों साइडों पे हमने ये पीस रख के तो अपनी टी को फिट कर लेना है। तो हमने भी अपना जो है आउटसाइड जो एंगल है वो हमने रिवर्स लगा लिया। अभी हम जो इनसाइड है उधर अपने स्क्रू लगा रहे हैं, यानी इनसाइड एंगल की तरफ हमने अपने स्क्रू लगाए दोनों साइडों पे। तो ये माशाल्लाह तकरीबन हमारी जो टी है ये भी फिट हो चुकी है। अभी हम इसका लास्ट वाला जो दूसरी साइड का स्क्रू है वो लगाते हैं। तो अभी हमारी टी फिट है। तो अभी हम अपना साइज़ लेते हैं शटरों का। तो ये हमने अपना शटरों की हाइट का साइज़ लिया, और इसी तरह हम अभी अपनी विड्थों का साइज़ लेंगे। तो इसके बाद विड्थों का साइज़ लेने के बाद हम अपना जो इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों साइज़ कंप्लीट हो गए। अभी दूसरी साइड का देखते हैं। ये सेम टू सेम इंशाल्लाह होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा तसल्ली के लिए चेक करना पड़ता है दोनों साइडों में। तो अभी हम अपनी जो है इसकी शटर्स की वो कटिंग कर लेते हैं। तो हमने अपनी कटिंग स्टार्ट की है। हाइट जो हमने वो माइनस की है, जो हमारा अंदर साइज़ आ रहा है उस साइज़ में हमने अपनी जो हाइट है वो तकरीबन 6 से 7 मिली हमने लूज़ रखी है। और अगर विड्थ की बात कर लें तो ये हमारा डबल शटर है। तो जो हमारा अंदर साइज़ है उसमें हमने 7 मिली प्लस किया है, क्योंकि जब भी आप इसका 1.5 सेंटी की कॉलर काटते हैं तो आपका 1.5 सेंटी शटर छोटा हो जाता है। तो 7 से 8 मिली गैप तो हमको वैसे चाहिए होता है इसके अंदर विड्थ में। 2 से 2.5 मिली हैंजिस की साइड में, एक साइड में आता है, यानी दोनों साइडों में 5 मिली हो गया। तो जो 2 से 3 मिली गैप है वो हमारा मिडल में होना चाहिए, यानी 8 मिली गैप हमको चाहिए होता है। तो 1.5 सेंटी की कॉलर छोटी जब भी कटती है आपकी तो आपका गैप 1.5 सेंटी हो जाता है, इसलिए हम 7 मिली इसमें प्लस करके तकसीम 2 करते हैं। तो हमारा जो शटर का विड्थों का साइज़ है वो निकल आता है। तो माशाल्लाह उसी के मुताबिक हमने अपनी कटिंग कंप्लीट कर ली। अभी हम जो है अपने
बिट्सों को हमने सुराख किए 4 मिली बिट की मदद से। तो अभी हम अपने जो है इसको एंगल लगा लेते हैं। तो हमने डबल एंगल लगाना है अंदर और बाहर की साइड में। तो जो अंदर का एंगल होता है वो आपने फुल टच करके लगाना होता है, और जो बाहर का एंगल जो भी हम लगा रहे हैं इसको आपने 2 मिली अंदर रख के लगाना होता है। इसी के मुताबिक हमने अपने सारी बिट्सों को जो है एंगल लगा लिए। तो अभी हम जो अपना अंदर 5 मिली का बुरुश डाल रहे हैं, साथ साथ जो साइड ओपन साइड है बुरुशों की उधर हम अपना नोज़ल प्लास की मदद से कोने को प्रेस कर रहे हैं ताकि हमारा जो बुरुश है वो बाहर ना आ सके। तो अभी हमने अपना जो बुरुश है माशाल्लाह वो भी अंदर डाल लिया। अभी हम अपना जो शटर है इसको जुड़ाई कर लेते हैं। तो हमने अपनी हाइटों को बिट्सों के अंदर डाल के तो अपना सुराख कर रहे हैं। तो हमने दोनों साइडों पे रिवर्स लगाई हैं। ये शटर छोटा है, इतना बड़ा साइज़ नहीं है। दूसरा हमने एंगल डबल लगाया, रिवर्स देखने में खूबसूरत लगती है, इसलिए हम जो है अंदर बाहर की तरफ इसको रिवर्स लगा रहे हैं। तो इसको जुड़ाई करने के बाद फिर हम जो अपने हैंजेस वगैरह वो निकालेंगे। जो हमारा फिक्स पल्ला होगा उसको हमारा टावर बोल्ट्स लगेंगे 2, एक ऊपर और एक नीचे, और दो हम इसको हैंजेस लगाएंगे। तो ये जो हमारी शटर की जुड़ाई है वो तकरीबन कंप्लीट होने को है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। तो ये हमारा जो फिक्स वाला पल्ला है इसको अभी हम अपने टावर बोल्ट्स के निशान लगा रहे हैं। तो इसको दोनों साइडों पे ऊपर नीचे टावर बोल्ट लगेगा। तो हमने अपने निशान लगा लिए। तो अभी हम राइट एंगल की मदद से अपने जो निशान है वो सीधे खींच लेते हैं। इसके बाद हम इसको फ्रीजिंग कर लेंगे और फ्रीजिंग करके हम इसको टावर बोल्ट इसके अंदर फिट कर लेंगे। तो जैसा कि आपने देखा हमने अपनी मार्किंग जो है वो कर ली है। अभी दूसरी साइड का जो टावर बोल्ट है सेम टू सेम उसी तरह हमने उस साइड की भी अपनी मार्किंग भी इसके ऊपर उठा ली है। तो अभी हम अपनी जो फ्रीजिंग है वो करनी हमने शुरू की है। तो फ्रीजिंग अपनी कंप्लीट करके तो थोड़ी सी हम फाइल लगाएंगे। जो अब इसका कचरा वगैरह बूरा वगैरह होता है एल्युमिनियम का, ये इसको साफ़ करना होता है ताकि आपका पीस वगैरह जो उसमें आपने बैठाना टावर बोल्ट वो गंदा वगैरह ना हो। सॉरी, इसीलिए हमने जो है इसको फाइल लगानी होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो टावर बोल्ट भी हमने अंदर बैठा के देखा है, बिल्कुल माशाल्लाह फिट बैठा है, सही से ओपन क्लोज हो रहा है। इसके बाद अभी बारी आ जाती है हमारे हैंजेस की। तो अभी हम अपने हैंजेस की मार्किंग कर रहे हैं। एक हैंजेस हम ऊपर लगाएंगे, एक हैंजेस हम नीचे लगाएंगे। तो 2 हैंजेस की हम मार्किंग करते हैं। ये हमारी टेप लगी हुई है सेफ्टी के लिए, इसलिए हम इधर अपना डाई प्लेट की मदद से उतने हिस्से की टेप जो है वो उतार लेते हैं। ये सेफ्टी के लिए लगाते हैं ताकि हमारे एलुमिनियम को स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। जैसे कि आपने देखा हमने अपनी टेप भी उठा ली है। अभी हम फ्रीजिंग मशीन की मदद से, फ्रीजिंग मशीन भी बोलते हैं, मैं अक्सर फ्रीजिंग मशीन ही बोलता हूँ, इसको रूटर मशीन वैसे बोलते हैं। फ्रीजिंग मशीन जो होती है वो बड़े वाली होती है, इसको भी कई लोग फ्रीजिंग मशीन बोलते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं। तो अभी हम अपना फ्रीजिंग मशीन की मदद से इसको फ्रीजिंग कर लेते हैं। तो जो हमारा जेड का फ्रीजिंग थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हम अपना जो हैंजेस अंदर डालते हैं। तो इसको फिट हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने जो फ्रेम के ऊपर हमने मार्किंग उठानी है वो मार्किंग उठाते हैं। ऊपर हमने 3 मिली का एंगल रख लिया और हम अपनी मार्किंग उठा के इसी तरह हमने नीचे मार्किंग करनी है और इसी के सेम टू सेम हमने दूसरी साइड पे भी अपनी मार्किंग की हुई है। इसी के मुताबिक जैसे हम इधर कर रहे हैं वैसे ही हमने दूसरी साइड पे अपनी हैंजेस की मार्किंग की है। इसके बाद हम अपने जो फ्रेम की फ्रीजिंग है वो कर लेंगे। तो ये हमारा अभी दूसरी साइड है। ये दूसरी साइड के ऊपर भी हमने सेम टू सेम वही सिस्टम में अंदर पीस अपना रख के 3 मिली का एंगल हमने ऊपर रखा हुआ टॉप की साइड में, ताकि हमारा गैप जो है सेम रहे एक जैसा। तो ये माशाल्लाह हमारी मार्किंग वगैरह हो गई है। अभी राइट एंगल की मदद से हम अपनी पहले टेप उठाते हैं ऊपर से। टेप उठाने के बाद फिर हम फ्रीजिंग मशीन की मदद से फ्रीजिंग कर लेंगे। तो हमने
टेप उठा ली, अभी हम फ्रीजिंग करते हैं। तो फ्रीजिंग हमारी कंप्लीट होती है तो फिर हम साथ साथ अपने जो हैंजिज हैं वो भी फिट कर लेंगे। तो इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी काम है। अगर आप काम के ऊपर फोकस रखें, जहन रखें, तो कोई भी काम सीखना मुश्किल नहीं होता। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो सीखने को आपको लाज़िम मिलेगा। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने हैंजिज लगाने शुरू कर दिए। तो 2 स्क्रू लगाए हैं, तो जो शटर के हमारे हैंजिज थे वो हमने फिट कर लिए। अभी हमने अपने फ्रेम के अंदर हैंजिज डाल लिए और अभी हम अपने जो फ्रेम के हैंजिज हैं वो उनको फिट कर लेंगे। तो हमने एंगल ऊपर रख लिया 3 मिली का। जब भी आप फ्रेम में हैंजिज लगाएं, उस टाइम आप अपने हैंजिज का जो मिडल का गैप होता है उसको अच्छे से चेक कर लें, और जो गैप होता है उसको बंद करने के बाद आप जो अपने हैंजिज फिट करें। तो अभी हम अपना निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद हम अपने शटर को बीच में से निकाल के हैंजिज अंदर दोबारा डाल के वो निशानों के बराबर करके सुराख करके तो अपना हैंजिज फिट कर लेंगे। असल में हमने इसका उल्टे सिस्टम में लगाया इस दफ़ा इसको, वो भी यानी बाय चॉइस नहीं, बाय चांस हमने ऐसे किया, क्योंकि हमारे हैंजिज नहीं थे हमारे पास, तो इसलिए हमने अपना काम नहीं रोका। तो इसको हमने जुड़ाई कर लिया था, हमें सोचे चले बाद में इसको हम हैंजिज लगा लेंगे, तो इसलिए हमने बाद में हैंजिज लगाए हैं। जो तरीकाकार है वो यही होता है, जुड़ाई करने से पहले आप अपने हैंजिज हाइट को लगा लें, यानी हाइटों को लगा लें फ्रेम की और शटर की। तो माशाल्लाह हमारा जो काम है वो इधर शटर की जो जुड़ाई वगैरह हैंजिज वगैरह कंप्लीट हो गया। अभी हम अपनी जो बरक्लोज हैं वो काट लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अपनी बरक्लोज काट रहे हैं। तो बरक्लोज काटने के बाद हम इसको जो हमारी विड्थ हैं उनको लगाते हैं। इसके बाद हम अपना लेंगे हाइटों का साइज़। तो इसके बाद हमारा जो एल्युमिनियम का फ्रेम का और जो शटर का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपना जो गिलास वगैरह है वो काटेंगे, गिलास डबल करेंगे। जो हमारा ऊपर का फिक्स गिलास है उसमें हमारी जर्जन बार का डिज़ाइन है। जो हमारे नीचे गिलास है वो हमारे सिंपल गिलास है। कस्टमर की डिमांड थी इस तरह की, ऊपर डिज़ाइन चाहिए फिक्स गिलास में, और जो शटर्स हैं उसमें सिंपल गिलास चाहिए। तो उसी के मुताबिक फिर हमने अपना काम करना होता है। तो ये माशाल्लाह हमारे जो काम है बरक्लोज का वो भी ख़त्म हो गया। अभी हम अपने टावर बोल्ट भी इधर फिट कर लेते हैं दोनों। तो ऊपर हमने 7 मिली का सुराख किया, क्योंकि 7 मिली का हमारा इसका टावर बोल्ट का राड होता है। तो उसी के मुताबिक हमने अपना 7 मिली का सुराख किया। अभी हम इसको सुराख के अंदर में से राड को बाहर निकालते हैं। ये थोड़ा सा निकालने का थोड़ा होता है ऐसा प्रॉब्लम, इसलिए बीट की मदद से या किसी इस तरह छोटी चीज़ की मदद से अपना राड बाहर निकाल लेते हैं। राड हमारा निकल आया बाहर। अभी हम इसको 3-4 मिली या मैक्सिमम 5 मिली बाहर रख के राड बढ़ा तो अपने टावर बोल्ट को फिट कर लेते हैं। तो जिस तरह भी हमने ऊपर टावर बोल्ट फिट किया, इसी तरह हमने नीचे भी टावर बोल्ट अपना फिट कर लेना है। टावर बोल्ट फिट करने के बाद हम अपना गिलासों का साइज़ लेंगे और अपने गिलास काटेंगे और गिलास डबल करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा टावर बोल्ट फिट हो गया। अभी हम अपना गिलास का साइज़ लेते हैं। ये हम फिक्स का ऊपर वाले गिलास का साइज़ ले रहे हैं। इसी तरह हम बाद में नीचे के गिलासों का साइज़ लेंगे और अपने गिलास वगैरह की कटिंग करेंगे। तो माशाल्लाह अभी आपको अपना जो गिलास डबल करने का प्रोसेस है और कटिंग का प्रोसेस है वो दिखाते हैं। अभी हम अपनी जो मार्किंग है वो कर लेते हैं गिलास के ऊपर, और अपने साइज़ के मुताबिक अपना हम जो है गिलास वो कट कर लेते हैं। तो ये हमारी जो विड्थ का साइज़ अभी हमने ये पूरा किया। इसके मुताबिक अभी हमने अपना जो गिलास है क्लियर गिलास 6 mm का हमने वो कट किया, और इसी तरह हमने अपने बाकी गिलास भी सारे कट कर लिए हैं। ये हमारा 6 mm का स्पेसर है,
तो इसको हमने डबल टेप लगाई है अपनी। डबल टेप लगाने के बाद हम अपना स्पेसर जो है इसमें काट लेते हैं कटर के ऊपर। कटिंग करने के बाद स्पेसर को हम एक साइड पे एंगल लगाएंगे और दूसरी साइड से अपना केमिकल इसमें भर लेंगे। तो इसके बाद इसका जो साइज़ की बात की जाए, साइज़ कितना माइनस किया जाता है, आप 2 सेंटी भी माइनस कर सकते हैं स्पेसर को ग्लास के साइज़ में से, और 2.5 सेंटी भी माइनस कर सकते हैं। तो हमने 2 सेंटी माइनस किया ताकि हमारी सिलिकॉन कम से कम लग सके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम अपना साथ साथ केमिकल भी भर रहे हैं इसमें और इसको जुड़ाई कर रहे हैं। जुड़ाई करने के बाद फिर जो अगला हमारा प्रोसेस होगा आपको वो भी हम दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो हमारा जो स्पेसर है फिक्स ग्लास का वो हमने बना लिया है। अभी हम अपना जो ब्राउन ग्लास है, इसमें हमारा जो कलर ग्लास है 6 mm का, वो ब्राउन ग्लास है और एक हमारा क्लियर ग्लास है। तो पहले हम इसमें अपना जो स्पेसर है वो फिट कर लेते हैं। तो आपका जो गैप कोने में आ रहा है, एक कोने में, दूसरे बाकी भी कोने में वैसे ही गैप आना चाहिए, यानी चारों कोनों में आपका जो गैप है वो सेम टू सेम होना चाहिए, ताकि आपकी जो सिलिकॉन है वो भी एक जैसी लगे और दूसरा स्पेसर भी आपका लगा हुआ देखने में खूबसूरत लगे। तो इसी के मुताबिक हमने अपना स्पेसर ऊपर रख के तो इसको फिट कर रहे हैं। तो स्पेसर फिट करने के बाद हमने अपना जो जॉर्जन बार का डिज़ाइन है वो इसमें फिट करना है। तो स्पेसर हमारा तकरीबन लगने के करीब है। तो स्पेसर लगता है तो फिर हम आपको अपना जॉर्जन बार का जो डिज़ाइन है वो इसके अंदर फिट करके दिखाएंगे। तो आप देखें कि जो काम है वो काम हम किस तरह से कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको लाजम इसमें सीखने को मिलेगा। तो ये हमारा जो ग्लास का स्पेसर था वो हमने ग्लास के ऊपर फिट कर लिया। अभी इसमें हमारा सिंपल सा डिज़ाइन है एक, क्योंकि ग्लास की इतनी हाइट नहीं है। तो इसका हम अंदर अपना अभी जॉर्जन बार की जुड़ाई कर रहे हैं। ये हमारी जॉर्जन बार है और साथ इसके अंदर जो हमारा प्लास्टिक लग रहा है प्लस जो है वो साथ साथ हम अंदर डाल रहे हैं। 2 तरह के डिज़ाइन चलते हैं इधर, एक प्लस मुरब्बा की शक्ल में डिज़ाइन चलता है और एक वाई का जो डिज़ाइन है जॉर्जन बार का वो चलता है। तो ये प्लस वाला हमारा, तो उसी के मुताबिक हम अपना अभी जो है डिज़ाइन कंप्लीट कर रहे हैं। डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद हम इस डिज़ाइन को अपने ग्लास के अंदर फिट करेंगे। उसके बाद हम ऊपर अपना क्लियर ग्लास रखेंगे। तो कलर ग्लास को पहले हमेशा स्पेसर लगाना चाहिए, ताकि जब भी आप ऊपर क्लियर ग्लास रखें तो आपको क्लियर ग्लास का भी सही से नज़र आए, वो साफ़ है कि गंदा है, और नीचे जो आपका कलर ग्लास होगा वो भी आपको ऊपर से क्लियर के अंदर से नज़र आएगा। तो इसलिए हमेशा जो कलर ग्लास को स्पेसर लगाना चाहिए, चाहे डिज़ाइन हो अंदर या ना हो। कलर ग्लास को स्पेसर लगाए, उसके बाद क्लियर ग्लास रखें ताकि क्लियर के आपको ऊपर से नज़र आ सके, नीचे का भी ग्लास अगर गंदा हो तो आप दोबारा से उसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये हमने भी इस पे अंदर रख के अपना जॉर्जन बार, तो दूसरा जो हमारा स्पेसर की टेप है उसको खोला हमने। इसको इस तरह से खोलने का मकसद ये था कि हमारी जो जॉर्जन बार है वो बिल्कुल हमने साथ प्रेस करके स्पेसर को जॉर्जन बार के साथ तो फिट किया है। अभी हमारी जॉर्जन बार अंदर बिल्कुल टाइट है। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं हमने अपना क्लियर ग्लास इसके ऊपर रखा है। क्लियर ग्लास को ऊपर रखने के बाद हम अपने दोनों ग्लासों के जो चारों कोने हैं उसमें ग्लास को बराबर करेंगे, यानी एक जैसा करेंगे। एक जैसा करने के बाद फिर हम अपना स्पेसर टेप की जो टेप है वो टेप को रिमूव करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा ग्लास हमने अपने बराबर कर लिए। अभी हम एक कोने से अपनी टेप उठाएंगे और साथ साथ अपने ग्लास को प्रेस करेंगे ताकि वो टेप के साथ अच्छे से चिपक जाए। तो जिस तरह हमने ये साइड की टेप खोली है, इसी तरह बाकी भी हमने तीनों साइड की टेप खोल लेनी है और साथ साथ इसको प्रेस करना है। तो ये हमारा जो फिक्स ग्लास था जिसमें हमारा जॉर्जन बार का डिज़ाइन था वो माशाल्लाह हमारा ग्लास कंप्लीट हो चुका है। अभी शटर्स के जो ग्लास है वो हम डबल कर लेते हैं। तो हमने अभी जो अपना स्पेसर है
वो कलर ग्लास के ऊपर रखा है, इसके चारों कोने एक जैसे रख के तो हम इसको भी फिट कर लेते हैं। तो इसके बाद फिर हम अपना ऊपर क्लियर ग्लास रखेंगे और क्लियर ग्लास को रखने के बाद उसकी भी जो हमारी स्पेसर की जो हम टेप होगी उसको खोल देंगे। तो हमारा जो भी क्लियर ग्लास है उसको हम साफ़ कर रहे हैं। क्लियर ग्लास को साफ़ करने में थोड़ा मसला होता है, यानी क्लियर ग्लास इतना अच्छे से नज़र नहीं आता साफ़ हुआ कि नहीं हुआ। तो ग्लास हमने माशाल्लाह साफ़ कर लिया। साफ़ करके हमने इसको अपना कलर ग्लास के ऊपर रखे हैं। अभी इसके कोने बराबर करके तो हम इसकी टेप हम रिमूव कर रहे हैं। तो जिस तरह हमने ये ग्लास डबल किया इसी तरह हमने दूसरा भी शटर का ग्लास डबल कर लिया हुआ है। तो अभी हम ग्लास को अंदर डाल लेते हैं। ये क्लिप की मदद से हम अपना ग्लास अपने शटर के अंदर डाल रहे हैं। तो जो हैंजीज शटर की जो विंडो होती है इसमें आपका जो ग्लास है हाइट का वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। अगर आपका ग्लास हाइट में लूज होगा, चाहे वो शटर का ग्लास हो, चाहे वो डोर का ग्लास हो या आपका कोई एलुमिनियम का अंदर शीट वगैरह का पैनल वगैरह का डिज़ाइन हो, हाइट का आपका जो साइज़ है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए ताकि आपका डोर या शटर वगैरह लपके नहीं। तो इसलिए हमने अपनी जो फिर इसमें पैकिंग वगैरह रखी है बिल्कुल टाइट करके ताकि हमारा शटर नीचे लपके नहीं। तो अभी हमने अपनी जो बरक्लोज है एफ बरक्लोज वो इसमें लगा रहे हैं। तो बरक्लोज लगाने के बाद हम इसको अपनी रबड़ वगैरह जो है वो डालते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हम अपनी रबड़ डाल रहे हैं। तो ये शटर हमने अपना यानी ग्लास डाला, इसको रेडी किया। इसके बाद फिर हम अपना जो फिक्स ग्लास है वो भी इधर ही वर्कशॉप पे हम विंडो के फ्रेम के अंदर उसको भी डाल के तो उसकी भी हम रबड़ वगैरह डाल लेंगे ताकि हमारा जो साइड का काम है वो कम से कम बाकी रहे। तो कोशिश आप किया करें कि जब भी आप काम करते हैं जितना काम आप जो है वर्कशॉप पे कर सकते हैं ख़त्म उतना वर्कशॉप पे करें। अभी आप देखें हमने अपना ग्लास जो फिक्स का ग्लास है उसको अपने फ्रेम के अंदर फिट कर रहे हैं। तो फिट करने के बाद अभी हम इसमें अपनी विड्थ की बरक्लोज जो है वो लगाते हैं। बरक्लोज लगाने के बाद इसको भी हम अपनी रबड़ वगैरह डाल लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा जो काम है विंडो का वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके बाद फिर हम आपको साइड पे लेके चलेंगे और साइड पे आपको इसकी फिक्सिंग वगैरह इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो माशाल्लाह जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो ग्लास भी पड़ गया, हमने बरक्लोज भी लगा दी। अभी हम रबड़ डाल रहे हैं। रबड़ डालने के बाद इंशाल्लाह आपको साइड पे लेके चलेंगे और अगला जो फिक्सिंग का प्रोसीजर है वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी और आप मेरी बातों से बोर नहीं हो रहे होंगे। कुछ ना कुछ आपको मेरे काम में सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ मेरी कोशिश होती है काम में ऐसे मेरे काम के ऊपर वीडियो। तो इंशाल्लाह इसी तरह आगे भी हम अपनी वीडियो वगैरह बनाते रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अपना सामान जो है वो गाड़ी के ऊपर लोड कर लिया। तो लोड करने के बाद अभी हम अपना साइड के ऊपर निकलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम अपना साइड पे जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो साइड है बस हम पहुँचने वाले हैं साइड के ऊपर यानी अपनी लोकेशन के ऊपर। तो लोकेशन के ऊपर पहुँचने के बाद हम अपना जो सामान है वो उधर अनलोड करेंगे। तो माशाल्लाह आज मौसम भी बहुत अच्छा है और उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही रहेगा आज का मौसम हमारे लिए। अभी हम साइड पे पहुँच चुके हैं। तो अभी हम अपना जो सामान है वो उतार रहे हैं। तो सामान उतारने के बाद अभी हम अपने खिड़की के फ्रेम को फिट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हम अपना फ्रेम फिट करने लगे हैं। तो फिटिंग के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होता है कि आपका जो साइज़ है वो बराबर होना चाहिए। तो साइज़ का आप ख्याल कीजिए जब भी आप साइज़ लें अच्छे से साइज़ लें। साइज़ लेने का जो तरीकाकार होता है आपके दोनों कोनों की यानी हाइटों का साइज़ लें और मिडल से हाइट का साइज़ लें। जो साइज़ आपका लूज़ हो उसमें से आप मज़ीद 2-3 मिली लूज़ करके अपना साइज़ लिखें। इसी तरह सेम टू सेम विड्थ में भी
ऊपर के और नीचे के कोने से पहले साइज़ लें, फिर मीटर का साइज़ देखें। तीनों में से जो लूज़ साइज़ हो उसमें से 2 से 3 मिली मज़ीद लूज़ करके तो अपना साइज़ पकड़ें। इस तरह इंशाल्लाह आपका कभी भी साइज़ में फ़र्क नहीं आएगा, कभी भी साइज़ आपका बड़ा छोटा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह इसी तरह कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकूँ, आपको कुछ नया देखने को दिखा सकूँ। तो हमारा जो फ्रेम है वो हमने फिट कर लिया है। अभी हम इसको जो शटर है हमारे वो इसके अंदर डालते हैं, अपनी विंडो के अंदर। अभी हम अपने जो शटर को अंदर डालने लगे हैं। लेफ़्ट साइड का शटर डालते हैं। ये लेफ़्ट साइड के शटर पे हमारे जो है वो टावर बोल्ट लगे हुए हैं, यानी टेम्परेरी जो हमारा शटर फिक्स होगा वो लेफ़्ट साइड का होगा। तो हमने अपना लेफ़्ट साइड का शटर डाल लिया है। अभी हम अपना राइट साइड का जो शटर है वो डालते हैं। इसके बाद जो है हम अपने जो पल्ले हैं इनको एक दफ़ा बंद करके देखेंगे कि हमारा फ़र्क वगैरह तो नहीं आ रहा। तो अगर तो हमारे पल्ले बिल्कुल ओके होंगे तो फिर उसके बाद हम अपना जो टावर बोल्ट है उसको फिट करेंगे। तो थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है, इसलिए हम अपनी पैकिंग वगैरह देते हैं। तो पैकिंग से जितना हमारा निकलता फ़र्क, उस फ़र्क को हम अपना निकालते हैं। नीचे पल्ला हमारा लग रहा था, तो लेफ़्ट साइड का जो फिक्स पल्ला है वो नीचे की तरफ लग रहा था। तो फिर मैंने लेफ़्ट साइड पे बाहर फ्रेम की तरफ पैकिंग दी है ताकि पल्ला हमारा उठ सके। अभी एक दफ़ा हम अपना पल्ला चेक करते हैं दोबारा कि पैकिंग के साथ हमारा पल्ला भी ओके हुआ है कि नहीं। अभी माशाल्लाह हमारा पल्ला बिल्कुल ओके हो गया। अभी हम अपना जो टावर बोल्ट है उसका रॉड का जो निशान है वो लगा लेते हैं सिलिकॉन की मदद से। और अपने सिलिकॉन की मदद से निशान लगाने के बाद हम अपने 7 मिली के बिट की मदद से सुराख कर लेंगे और अपना टावर बोल्ट का जो काम है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम सिलिकॉन को टावर बोल्ट के रॉड के ऊपर लगा रहे हैं। इसी तरह हमने नीचे वाले टावर बोल्ट के रॉड को भी सिलिकॉन लगाई है और अपने दोनों निशान फ्रेम के ऊपर उठा लिए हैं। ये हमारा नीचे का निशान लग गया और ये हमारा ऊपर का निशान लग गया। इस तरह आपका जो सुराख बिल्कुल एग्जैक्ट जगह के ऊपर आता है। ये अभी हम 7 मिली बिट की मदद से सुराख कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे रॉड की थिकनेस है टावर बोल्ट के रॉड की वो 7 mm है। तो सेम आपको बिट यूज़ करना चाहिए। आधा मिली प्ले का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ज़्यादा बिट बड़ा यूज़ करेंगे तो आपका जो फिर शटर है उसमें भी प्ले उतनी ही आएगी जितना आप साइज़ लूज़ करेंगे। तो मैं 7 मिली का मेरा रॉड है, तो मैं 7 मिली का ही सुराख करता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट, ताकि मेरे शटर में प्ले बिल्कुल ना रहे। तो ये माशाल्लाह दोनों टावर बोल्ट हमारे ओके हो गए हैं। शटर बिल्कुल भी हमारा अभी नहीं हिल रहा। तो अभी एक दफ़ा बंद करते हैं इसको। बंद करने के बाद फिर हम अपना जो मिडल का हैंडल है उसको लगाएंगे, राइट लेफ्ट हैंडल बोलते हैं। तो ये हमारा ओके है शटर। अभी इसका हम सेंटर करते हैं अपने शटर की हाइट का। सेंटर करके तो हम अपने सेंटर के अंदर इसको जो हमारा राइट लेफ्ट हैंडल है उसको लगाएंगे। जैसे कि आपने देखा मैंने इसकी मार्किंग उठा ली है। अभी पार्किंग जो हमने की है इसके बिल्कुल सेंटर में हमने इसके हैंडल के सुराख करने हैं। पहले हम इसके सुराख करते हैं, इसके ऊपर हम अपना स्क्रू जो है वो टाइट कर लेते हैं। फिर हैंडल को नीचे से सीधा करेंगे, इसको सीधा करके तो फिर हम अपना दूसरा सुराख जो हमने वो लगाया और अपना स्क्रू टाइट कर लिया। अभी इसकी जो सामने की फिटिंग है इसको हमने बिल्कुल हैंडल की जो फिटिंग के बराबर लेवल में रख के हमने अपना इसको फिटिंग का सुराख किया। तो अभी हम इसको अपना स्क्रू लगा लेते हैं। तो ये फिटिंग फिट करने के बाद यानी स्क्रू लगाने के बाद हम इसके स्क्रू के कवर आते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसकी जो कैप है वो लगा रहा हूँ, कवर जो इसका। तो एक साइड पे हमने लगा दिया कवर, इसी तरह दूसरी साइड पे भी हम कवर लगाते हैं ताकि हमारा स्क्रू नज़र ना आए और हमारा हैंडल देखने में लुक वाइज थोड़ा नाइस लगे। तो हमने अपना जो हैंडल है राइट लेफ्ट को लगा लिया। अब एक दफ़ा आपको विंडो खोल के चेक कराते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल सही हमारी विंडो का जो हैंडल है वो लगा है। तो इसके साथ साथ माशाल्लाह हमारी जो विंडो है वो लग के कंप्लीट हो चुकी है।
तो बाकी हमने टोटल जो इधर 3 विंडो लगाई हैं, ये अरबी का किचन था, तो किचन के अंदर हमने 3 ओपनेबल हैंजीज विंडो लगाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जो है पसंद आई हुई होगी। तो अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो की मदद से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने इस भाई को अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काम के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।